बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, अगर आपके रकबे के अंदर, आपके खेतों के अंदर पूरा साल ट्यूबवेल का पानी लगता है, नहर का पानी नहीं लगता, तो आपको चाहिए कि आप गंदम की फसल के अंदर लाजमी तौर पे पोटाशियम खाद का इस्तेमाल करें। काश्तकार पोटाश खाद का जब आप इस्तेमाल करते हैं अपनी गंदम की फसल के अंदर तो कम से कम 4 से 5 मन फी एकड़ पैदावार बढ़ जाती है। लेकिन हमारे वो तमाम काश्तकार जो 70 मन फी एकड़ पैदावार ले रहे होते हैं गंदम की, वो ये बताते हैं कि जब हम पोटाशियम खाद का इस्तेमाल करते हैं तो हमारी पैदावार 8 से 10 मन फी एकड़ बढ़ जाती है। काश्तकार पोटाशियम खाद कुछ इस तरीके से गंदम की पैदावार बढ़ाती है कि सबसे पहले जब आप पोटाशियम खाद का इस्तेमाल करते हैं तो ये पौधे का झाड़ बेहतर बना रही होती है, यानी शगुफे ज्यादा से ज्यादा निकल रहे होते हैं। अब जितने ज्यादा शगुफे निकलेंगे उतने ही ज्यादा फिर सिट्टे होंगे, यानी पोटाशियम खाद का इस्तेमाल करने से खेत के अंदर सिट्टों की तादाद बढ़ जाती है, हमारी पैदावार बढ़ रही होती है। काश्तकार पोटाशियम खाद का दूसरा फायदा जो है वो ये है कि पौधे की जड़ों का निजाम बेहतर हो रहा होता है, एक जाल बन रहा होता है। जितना ज्यादा जड़ों का निजाम बेहतर हो जाता है उतना ही पौधा फिर अच्छे तरीके से बढ़ोतरी कर रहा होता है। काश्तकार पोटाशियम खाद जो है वो पौधे के तने को मजबूत कर रही होती है, यानी हमारी गंदम की फसल गिरने से महफूज रहती है। और हम जानते हैं कि गंदम की फसल अगर गिर जाए तो कम से कम 8 से 10 मन फी एकड़ पैदावार कम हो जाती है। काश्तकार पोटाशियम खाद जब हम इस्तेमाल करते हैं अपने खेतों के अंदर तो हमारी फसल बहुत सी बीमारियों से महफूज रहती है। काश्तकार पोटाशियम खाद का इस्तेमाल करने से हमारी फसल बहुत से नुकसानदेह कीड़ों से भी महफूज रहती है। काश्तकार पोटाशियम खाद का अगर आप इस्तेमाल करते हैं अपनी गंदम की फसल के अंदर तो गंदम की फसल जो है वो कोरे से भी महफूज रहती है। काश्तकार पोटाशियम खाद का इस्तेमाल करने से आपकी गंदम की फसल गर्मियों के अंदर गर्मी की शिद्दत से महफूज रहेगी, जिससे क्या होगा कि दाना पिचकेगा नहीं, यानी दाना छोटा नहीं बनेगा, दाना मोटा होगा, वजनी दाने हासिल होते हैं। काश्तकार पोटाशियम खाद पौधे के अंदर एक इस तरह का प्रेशर बना के रखती है पानी का कि पौधे को पानी की कमी महसूस नहीं होती। यानी अगर आप अपनी फसल को 2, 4, 5, 7 दिन देर से भी पानी लगाते हैं तो ये सोका पौधे को महसूस नहीं होता। काश्तकार अगर आप बरानी इलाके के काश्तकार हैं तो फिर आपको लाजमी तौर पर पोटाशियम खाद इस्तेमाल करनी चाहिए। अगर आपका रेतला रकबा है तब भी आपको लाजमी तौर पर पोटाशियम खाद का इस्तेमाल करना चाहिए। अब हमारे काश्तकार ये पूछ रहे होते हैं कि पोटाशियम खाद का इस्तेमाल हमें गंदम की फसल के अंदर किस वक्त करना चाहिए। काश्तकार मार्केट में आपको आमतौर पे 2 तरह की पोटाश मिल रही होती है, एसओपी पोटाश भी होती है और एमओपी पोटाश भी होती है। कोई भी पोटाश आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जमीन की तैयारी के वक्त जिस वक्त हम डीएपी खाद का इस्तेमाल करते हैं उसी वक्त अगर आप पोटाशियम खाद का भी इस्तेमाल कर लें तो वो बेहतरीन वक्त होता है पोटाशियम खाद का इस्तेमाल करने का। अगर आप उस वक्त इस्तेमाल नहीं कर सके तो आप इसे पहले पानी के ऊपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप पहले पानी के ऊपर भी इस्तेमाल नहीं कर सके तो इसे आप दूसरे पानी के ऊपर इस्तेमाल कर लें। जितना जल्दी इस्तेमाल कर लेते हैं उतना ही फायदा होता है। हमारे कुछ काश्तकार जो है पोटाशियम की आधी मिकदार जमीन की तैयारी के वक्त डाल रहे होते हैं और आधी पोटाश की मिकदार गोब की हालत के अंदर डाल रहे होते हैं, तो वो भी ठीक कर रहे होते हैं। काश्तकार अगर मिकदार की बात की जाए तो आपको 1 बोरी फी एकड़ पोटाश की इस्तेमाल करनी चाहिए, चाहे आप एमओपी खाद इस्तेमाल करें या आप एसओपी पोटाश इस्तेमाल करें। अगर आप दानेदार पोटाश इस्तेमाल कर रहे हैं तो पहले आप दानेदार पोटाश का छटा करें और फिर पानी लगा दें। और अगर आपको मार्केट से पाउडर हालत के अंदर पोटाश मिली है तो फिर आपको ये फलडी करना पड़ेगी। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।